हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे जल का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, हम इन सिग्निफिकेंस को इम्पोर्टेंस भी कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। इसके अंदर हम देखते हैं जल को जीवन कहा जाता है, जो समस्त जीवों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य का अधिकांश भाग, जीव द्रव्य जो जिसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं, उसका अधिकांश भाग जल होता है। जल के जैविक महत्व हम देखते हैं तो इसके निम्नलिखित महत्व है। जल जीवों के अंदर भोज्य पदार्थों का संवहन करता है एवं उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भोजन पचने के बाद जो ऊर्जा मिलने के बाद एक वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? जल करता है। अब हम दूसरा देखते हैं, जल पादप कोशिकाओं की स्फीति दशा को बनाए रखता है। इस प्रकार यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जल पौधे की स्फीति दशा या शून्यता दशा होती है, जो पादप के पेड़ के पत्ती, तना एवं सभी अंगों को सीधा खड़े रहने की एक ऊर्जा प्रदान करता है, जो एक आकार जिससे प्लांट्स की कोशिकाओं को एक निश्चित आकार मिलता है। ठीक है ना। जल जीवों के शरीर के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। चौथा क्या होता है कि जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विच्छेदित होकर क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन देता है। जो जल होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। जल जो होता है विच्छेदित होकर क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन देता है। अगला हम देखते हैं, जीव द्रव्य के समुचित संगठन और उसमें उपस्थित समस्त कोशिकांगों के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए जीव द्रव्य का जलयोजन होना आवश्यक है। जो जीव द्रव्य का संगठन होता है, उसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों को सही ढंग से कार्य करने के लिए जीव द्रव्य का जलयोजन होना आवश्यक होता है। जल कोशिकांगों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में माध्यम का कार्य करता है। जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो जीवित जीवों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसे हम जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, है ना, उत्सर्जन की क्रिया, प्रोटीन संश्लेषण, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो जीव के शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं, इसके बाद हम 7वें नंबर का देखते हैं कि परासरण, विसरण, अंतःसूचन आदि क्रियाओं द्वारा जल विभिन्न प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियमन करता है। जो परासरण, विसरण एवं अंतःसूचन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें जो जल होता है विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, पादप शरीर में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का विगमन जल की सहायता से होता है। प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनका अभिगमन जो होता है वो जल के मदद से होता है, जल की सहायता से होता है। फिर हम देखते हैं, जल रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। रंध्र जो होता है पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र के जैसे पाए जाते हैं, तो जल रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। 10वें नंबर को हम देखते हैं कि कोशिका की बहुत सी उपापचय अभिक्रियाओं में जल भाग लेता है। जितने भी उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जल जो होता है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हम देखते हैं कि जीवधारियों में हार्मोन्स और एंजाइम के समुचित क्रियाशीलता के लिए जल आवश्यक होता है। जीवधारियों के अंतर्गत जो हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं, उनके सही ढंग से कार्य करने के लिए जल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू। आज की टॉपिक में बस इतना ही है।